क्या बताया आपको? मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ इंडक्टर। मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ एन इंडक्टर। मान लो कि ये इंडक्टर है और यहां से करंट आ रहा है ना, ऐसा करंट आ रहा है, घूमते 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 यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसा करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। इसका मतलब हाथ को घुमाना है तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, है ना, ये बनेगा नॉर्थ पोल। ये जो इंडक्टर है, तो इंडक्टर बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना एक तरह से। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरह, और ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब जब करंट जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, है ना, करंट पहले क्या रहेगा? जीरो, बढ़ते बढ़ते करंट क्या होगा? मैक्सिमम। जब तक करंट इंक्रीज करता रहता है तब तक इंडक्टर क्या? मैग्नेटाइज होगा, है ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, B इंटू ए। बी डॉट ए होता है ना, बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो जीरो ही एंगल रहता है, इंडक्टर में एंगल जीरो रहता है बी और ए के बीच। तो बी ए और बी जो होता है इंडक्टर के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट एन है। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट एन आई ए। तो फ्लक्स जो होगा करंट के प्रोपोर्शनल हो गया ना, सब तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, म्यू नॉट, खाली करंट आ रहा है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो करंट के प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेगा, तो जो करंट का कर्व होगा वही फ्लक्स का भी कर्व होगा। दोनों का जो कर्व है, ग्राफ है, वो सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा भी है फाई बी इक्वल टू एल आई, और एल जब निकालते हैं तो फाई बी अपॉन आई होते हैं, या आई निकालोगे, करंट अगर निकालोगे तो फाई बी अपॉन क्या होगा? एल होगा। इसका मतलब फ्लक्स का ग्राफ ऊपर से रहेगा और करंट का ग्राफ नीचे रहेगा, क्योंकि अपॉन में आ रहा है ना एल का टर्म, मतलब करंट क्या रहेगा? फ्लक्स से कम रहेगा। कहने का मतलब क्या? करंट का जो वैल्यू है वो फ्लक्स से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि करंट का फॉर्मूला पाई बी अपॉन एल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ पे पहले क्या हो रहा है? ये मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पे ग्राफ बनाने दो, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से लाइन निकलेगा और साउथ पोल में एंटर, ऐसा ही करता है पार मैग्नेट में। फिर यहाँ पे भी क्या रहेगा? ये नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन सीधा क्या करो, ऐसा डायग्राम बनाना है, इसमें करंट आ रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है, तो समझ आए कि ये मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मतलब करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो रहा है। तो इस वाले केस में क्या होता है? एनर्जी क्या एब्जॉर्ब या रिलीज होता है? एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। अब क्या होगा? करंट डायरेक्शन सेम रहेगा, अब घटते घटते जीरो होगा। करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, उसके बाद करंट क्या? घटते घटते जीरो होते हैं। तो जब करंट घटते घटते, मतलब यहाँ पे जो करंट है, आई की जो वैल्यू है, आई फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम हो रहा है, मतलब वो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। अब क्या होगा? अगले जो इंडक्टर रहेगा, यहाँ पे जो करंट है ये हो जाएगा आई एम टू जीरो, मैक्सिमम से घटते घटते जीरो हो रहे है ना। इसका मतलब फ्लक्स भी घटते घटते जीरो होगा, क्योंकि जो करंट वही फ्लक्स, दोनों का कर्व सेम होता है। अगर करंट घटते घटते जीरो हो रहा है, इसका दैट इज फ्लक्स जो है वो भी मैक्सिमम टू क्या होगा? जीरो होगा। तो फ्लक्स और करंट दोनों का ग्राफ सेम रहेगा, दोनों का कर्व सेम रहेगा। तो इस केस में क्या होगा? ये डीमैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब एनर्जी क्या करेगा? रिटर्न करेगा। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब हो गया एनर्जी इज बीइंग रिटर्न टू द सोर्स। उस समय वो सोर्स को एनर्जी रिटर्न करेगा। तो ये क्वार्टर साइकिल में होगा, फर्स्ट क्वार्टर साइकिल।
ये क्या होगा, सेकेंड क्वार्टर साइकिल। थर्ड क्वार्टर साइकिल में करंट का डायरेक्शन बदलेगा, जो करंट इधर से फ्लो कर रहा था अभी करंट क्या होगा, इस साइड से फ्लो करेगा। तो थर्ड केस में अब करंट इधर से आएगा, इधर से बाहर निकलेगा। बताया था ना, पॉजिटिव और निगेटिव केवल डायरेक्शन के हिसाब से होते हैं, है ना। तो ये जो करंट है अभी इधर से आ रहा है, तो होगा तो यही चीज ना कि करंट जो है बढ़ेगा, 0 टू क्या होगा, मैक्सिमम, 0 टू आई मैक्स। करंट जो है 0 टू मैक्सिमम, इसका मतलब क्या होगा इस केस में, ये जो है थर्ड क्वार्टर साइकिल है, थर्ड क्वार्टर साइकिल। इसमें क्या होगा, करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा केस रहेगा, मैग्नेटाइजेशन का केस रहेगा। इस केस में जो इंडक्टर है वो मैग्नेटाइज होगा, है ना। और यहाँ पे फ्लक्स भी बोल सकते हैं कि फ्लक्स भी 0 टू क्या रहेगा, मैक्सिमम फ्लक्स रहेगा। और अगला केस में क्या होगा, करंट उल्टा डायरेक्शन में क्या होगा, मैक्सिमम से घटते घटते 0 पे आएगा। तो यहाँ पे करंट जो इधर से आ रहा है, इधर आ रहा है करंट, तो यहाँ पे जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, Im टू 0, और इसका मतलब फ्लक्स भी क्या रहेगा, Im टू 0। इसका मतलब क्या रहेगा, डीमैग्नेटाइजेशन। तो पूरा एक कंप्लीट फोर क्वार्टर साइकिल, तो 4 क्वार्टर साइकिल मिलकर के क्या करेगा, एक कंप्लीट साइकिल बना देगा। तो ये क्या है, डीमैग्नेटाइजेशन का केस है। तो मैग्नेटाइजेशन में आपको याद रखना है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, और डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी इज रिटर्न टू द सोर्स। अब इसका देखो, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। एक कंप्लीट साइकिल के लिए तो करंट जो है 0 से मैक्सिमम हो रहा है ना, ठीक है। ये मान लो करंट का ग्राफ है, करंट क्या हो रहा है, 0 से मैक्सिमम। जब करंट 0 होगा उस समय वोल्टेज कितना होगा, 0 तो रहेगा नहीं, मैक्सिमम पे रहेगा। तो वोल्टेज का ग्राफ, और जब मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल में कितना होता है 2 पाई, ये एंगल में कितना होता है पाई, ये पाई बाई 2 होता है, और ये कितना होता है 3 पाई बाई 2। और टाइम पीरियड में लिखोगे तो ये t बाई 4 बनेगा, 2t बाई 4, 2t बाई 4 मतलब t बाई 2, और ये 3t बाई 4, और ये t बनेगा। तो फ्लक्स जो रहेगा, फ्लक्स बिल्कुल इसको कॉपी करता है, लेकिन ऊपर से रहेगा फ्लक्स, क्योंकि जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे करंट चेंज होगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, फ्लक्स का ग्राफ हो गया। तो ये जो हमारा ग्राफ है, ये है हमारा करंट का, और ये हमारा है फ्लक्स का। वोल्टेज का ग्राफ क्या होगा, तो जब वोल्टेज जो है, देखो इस पॉइंट पे क्या है, करंट मैक्सिमम है, इसका मतलब वोल्टेज 0 होगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट में क्या होता है, जब यहाँ पे करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज 0, और जब करंट 0 रहेगा तो वोल्टेज क्या रहेगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो कर्व है, मान लो कि वोल्टेज का वैल्यू यहाँ से बनाते हैं, करंट से ऊपर रहेगा ना वोल्टेज, क्योंकि हमारा करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Vm अपॉन XL, है ना। तो वोल्टेज ज्यादा होता है करंट से, इसलिए वोल्टेज का जो फेजर है थोड़ा ऊपर से रहेगा, करंट के ऊपर से। तो यहाँ से कर्व लेकर आएंगे, यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे करंट मैक्सिमम और वोल्टेज क्या है 0। इस पॉइंट पे करंट 0, इसका मतलब वोल्टेज क्या रहेगा, मैक्सिमम, मतलब यहाँ ऐसा। फिर यहाँ पे देखो करंट मैक्सिमम, तो इसको यहाँ से लेकर के क्या करना है, यहाँ लेकर आना। तो ये क्या रहेगा, इस पॉइंट पे हमारा करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज 0 होगा, और फिर क्या होगा ऐसा। एक साइकिल के लिए हम बना रहे हैं 2 पाई तक के लिए, और ये थोड़ा यहाँ से गया है, थोड़ा ऊपर तक लेके जा सकते हो। तो ये किसका डायग्राम है, ये हमारा किसका हो गया, वोल्टेज का हो गया, है ना। तो ये देखो, ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा पाई बाई 2 पे एक लाइन लेते हैं, पाई पे एक लाइन लेते हैं, 3 पाई बाई 2 पे एक लाइन लेते हैं, मतलब ये क्या है t बाई 4 है, ये है 2t बाई 4, मतलब t बाई 2, ये कितना होगा 3t बाई 4, और ये 4t बाई 4, t बच गया, है ना। तो ये वाले टाइम पीरियड में देखो, इस वाले टाइम पीरियड में t बाई 4 तक वोल्टेज भी पॉजिटिव घट रहा है, लेकिन वोल्टेज तो पॉजिटिव ही है ना, पॉजिटिव, और करंट भी क्या है पॉजिटिव, तो पावर क्या होगा पॉजिटिव, वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ पे जो पावर है ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे पावर क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव। तो इसका मतलब ऐसा,
पॉजिटिव में बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, मैक्सिमम तक जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, इस वाले केस में देखो क्या है, इस वाले केस ऐसा नहीं, पूरा कंप्लीट एनर्जी पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये ऐसा पावर क्या रहेगा, इसी केस में पावर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम भी हो जाएगा और घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे जैसे आया तो इस पॉइंट पे वोल्टेज जीरो हो गया ना, तो अगर वोल्टेज जीरो हो गया तो क्या करेगा, पावर को जीरो बना देगा। ध्यान से बताया, ऐसा कर्व मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा क्या रहेगा, पावर जीरो, यहाँ भी पावर जीरो रहेगा, क्योंकि इस केस में क्या है, यहाँ पे कौन सा जीरो है, करंट जीरो है, तो यहाँ पे करंट जीरो तो पावर जीरो, यहाँ पे वोल्टेज जीरो तो पावर जीरो। इसका मतलब ये ग्राफ जो है ऐसा होगा, एक समय ऐसा होगा जब वो उसका पावर मैक्सिमम होगा। इस केस में देखो ये इस हाफ साइकिल के लिए, इस हाफ साइकिल में देखो, सेकेंड हाफ साइकिल में कौन पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव, वोल्टेज क्या है, निगेटिव। ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज निगेटिव, करंट पॉजिटिव, इसका मतलब पावर क्या होगा, निगेटिव। तो ये जो पावर है, ये पावर का ग्राफ है, तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, तो पावर अगर पॉजिटिव है इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन और एनर्जी वो ले रहे हैं, पावर पॉजिटिव, मैग्नेटाइजेशन, एनर्जी ले रहे हैं। इस केस में क्या हुआ, सेकेंड हाफ साइकिल में देखो, सेकेंड क्वार्टर साइकिल में, तो सेकेंड क्वार्टर साइकिल में करंट हमारा पॉजिटिव, वोल्टेज हमारा निगेटिव, तो दोनों मल्टीप्लाई होता है पावर निकालने में, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब डिमैग्नेटाइजेशन, और यहाँ पे कर्व जो रहेगा ऐसा बनेगा, तो ये हमारा पावर क्या है। फिर इस केस में देखो क्या होगा, थर्ड क्वार्टर साइकिल में, थर्ड क्वार्टर साइकिल में ये हमारा करंट का ग्राफ है, तो करंट भी निगेटिव और ये वोल्टेज दोनों निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे ये पावर का ग्राफ, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, मैग्नेटाइजेशन। चौथे क्वार्टर साइकिल में देखो, इसमें क्या, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट निगेटिव, करंट क्या निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, मतलब ये हमारा पॉजिटिव कर्व रहेगा, ये निगेटिव, और लास्ट में हमारा कुछ ऐसा होगा। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट साइकिल के लिए, ये यहाँ तक जाना चाहिए इसको, ये यहाँ से, ये वोल्टेज यही तक था ना, ये तो करंट का, इसको यहाँ पूरा ऊपर तक ले जाओ, और ये चीज इसके सामने रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे तो ये पूरा क्या हो गया, इसका नाम अगर जीरो दे दिया जाए, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 0 से 1 में क्या कहानी हो रहा है, वही बुक में 0 और 1 2 3 4, तो 0 से 1 कर दिया, 1 से 2 कर दिया, 2 से 3 और 3 से 4। समझ में आ गया सबको, मुश्किल है, हाँ चलो इसको बना लो, फटाफट लिख लो।